नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक ऐसे लड्डू की रेसिपी जिसे हम गर्मियों में आराम से खा सकते हैं। जिसके लिए गरम कढ़ाई में मैंने यहाँ पे डाला है 2 चम्मच देसी घी। इसमें हम भुनेंगे 50 ग्राम मखाने। यहाँ पर सभी चीज़ों को हमने मीडियम टू लो फ्लेम में ही भुनना है, क्योंकि इन सब चीज़ों को अगर हम तेज़ आंच में भुनेंगे तो ये जल सकते हैं। जब मखाने भुन जाएं तो इसको अलग से बर्तन में निकालकर उसी कढ़ाई में फिर से हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी, क्योंकि अब हमें इसमें भुनना है 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम काजू और 100 ग्राम खरबूजे के बीज। अब इनको भी धीरे धीरे हल्की आँच में भुनना है जब तक कि इनका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। अब देखिए, इसमें से खरबूजे के बीजों की चटकने की आवाज़ भी आ रही है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच देसी घी, क्योंकि अब हम इसमें भुनेंगे नारियल का बुरादा। और नारियल में तो अपना ही तेल होता है, इसीलिए नारियल में से जब हल्की सी सौंधी सी खुशबू आने लगे तो इसे अलग कर लीजिए। और यहाँ पे लड्डुओं की मेन सामग्री है ये काले भुने चने, जिसे हमने ले लिया है 200 ग्राम। इसमें से छिलकों को अलग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छिलकों से हमें मिलेगा ढेर सारा फाइबर। ये चने मैं लाई थी अपने बेटे के खाने के लिए। मैंने उसको बोला था कि जब भी तुझे छोटी मोटी भूख लगे तो तू गुड़ और चना खा लेना, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होते हैं। लेकिन उसने खाए नहीं। और अब मैं बनाने जा रही हूँ इसके लड्डू, और अब देखना ये लड्डू कैसे साफ़ होते हैं। और मैंने यहाँ पे लड्डुओं को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए, मीठे के लिए मैंने इस्तेमाल किया है धागे वाली मिश्री का, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और गर्मियों में काफ़ी फ़ायदेमंद भी होती है। मैंने यहाँ पे चनों को और सभी सामग्रियों को पीस लिया है, और अब हम भुनाई करने जा रहे हैं पिसे हुए चनों की, जिसके लिए मैंने यहाँ पे डाल लिया है भर भर के 2 चम्मच देसी घी। सारे घी को हमने यहाँ पे एक साथ नहीं डालना है, 2-2 चम्मच करके हम धीरे धीरे करके इसमें ऐड करते जाएंगे। अगर आप लड्डुओं को ज़्यादा घी में बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 200 ग्राम तक के घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको घी धीरे धीरे इसी तरह 2-2 चम्मच करके ही ऐड करना है। मैंने यहाँ पे थोड़े कम घी का इस्तेमाल किया है, लेकिन 2-2 चम्मच करके ऐड करते करते मैंने भी 8 चम्मच घी तो इसमें डाल ही दिया है। गैस को मीडियम टू लो फ्लेम में ही रखना है और हल्के हल्के से ही इसकी भुनाई करनी है। चनों को भूनते भूनते ही मैंने एक साइड में गैस में धागे वाली मिश्री को कूटकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर एक पैन में 1 गिलास पानी में पिघलने के लिए छोड़ दिया है। मिश्री के टुकड़े थोड़े मोटे मोटे हैं, तो इसको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा और इसका हल्का सा एक चाशनी जैसा बन जाएगा। चाशनी हमें सिर्फ ऐसी बनानी है कि ये हल्की सी चिपचिपी लगे। एक तार की चाशनी तो बिल्कुल भी नहीं बनानी है, वरना हमारे लड्डू बहुत हार्ड हो जाएंगे। और यहाँ पे चने भी भुन गए हैं, तो अब हम इसमें एक एक करके सारी सामग्रियों को मिलाते जाएंगे। सबसे पहले मैंने इसमें मिलाया है मखाना, जिसको कि मैंने दरदरा सा पीस लिया है। और अब डाल रही हूँ मैं नारियल का बुरादा, इसे भी मिला लेंगे। और ये डाल रही हूँ मैं बादाम, काजू और खरबूजे के बीज, इन्हें भी मैंने दरदरा पीस लिया था। लड्डुओं में टेस्ट के लिए हम डालेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था, तो मैंने 7-8 इलायची के दानों को कूटकर इसमें डाल दिया। ये है दक्खनी मिर्च, इसे सफ़ेद मिर्च के नाम से भी जानते हैं। इसे डाला है मैंने भर भर के 2 छोटे चम्मच। ये है, देखो ऐसे दिखता है, जैसे काली मिर्च होती है ना, वैसे ये सफ़ेद मिर्च है। और अब यहाँ पे चाशनी भी हल्की सी ठंडी हो गई है, तो जो मिश्री में धागे थे ना, पहले उसे निकाल लेंगे। ये देखो, सारे धागों को मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। और अब इस चाशनी को मिलाएंगे हम अपने लड्डुओं के मिक्सचर में। धीरे धीरे चलाते हुए हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से आपस में मिल जाएं और लड्डुओं का मिक्सचर हल्का सा हाथ लगाने लायक ठंडा हो जाए, तो अब हम लड्डू बांधना शुरू करेंगे। इन लड्डुओं को भूनने में मैंने बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया है। चनों को भूनने में मैंने टोटल 8 चम्मच घी डाला है, और 2 चम्मच काजू बादाम भूनने में, और 2 चम्मच मखानों को भूनने में यूज़ किया है, और आधा चम्मच नारियल का बुरादा भूनने में। और देखिए, बड़े आराम से ये लड्डू बन गए हैं। इन लड्डुओं में स्वाद के साथ साथ आपको मिलेगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 और ढेर सारा फाइबर। और गर्मियों में इन लड्डुओं को आप आराम से खा सकते हैं, क्योंकि हमने जो मीठे के लिए इस्तेमाल किया था इसमें धागे वाली मिश्री का, उसकी तासीर ठंडी होती है। और जो हमने इसमें दक्खनी मिर्च डाली थी उसकी भी तासीर ठंडी होती है। और काजू बादाम का इस्तेमाल हमने इसमें बहुत ही कम किया है। आपको इन लड्डुओं की रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।